आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर हमारी सरकार जश्न मना रही है और इस खुशी में 1 अक्टूबर 2025 को 100 रुपए का सिक्का लॉन्च किया है। इस सिक्के में भारत माता का फोटो और उनके हाथ में भगवा झंडा दिखाया गया है। यानी अभी तक आरएसएस ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को नहीं अपनाया है। वही आरएसएस जिसने भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया, उल्टा भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हमारे देश के महान पुरुष जो भारत को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उनका विरोध आरएसएस ने किया था। आरएसएस का मेन मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना था, इसलिए इनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। आजादी के बाद 52 साल तक आरएसएस ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान किया और भगवा रंग का झंडा अपने दफ्तर में फहराया। आरएसएस भारत के संविधान को नहीं मानता है, क्योंकि संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। आरएसएस का कहना है कि संविधान में मनुस्मृति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए आरएसएस ने 12 दिसंबर 1949 को संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया था और जीवित रहते ही उनका शव यात्रा भी निकाला था। आरएसएस केवल मनुस्मृति और भगवा ध्वज को मानता है। यहाँ तक कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यह ऐलान किया है कि आरएसएस का इतिहास सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए। अब आप ही बताइए, इनका कौन सा इतिहास है? यही कि ये अंग्रेजों की चापलूसी करते रहे, यही कि भारत की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं था, यही कि इन्होंने हमेशा तिरंगा का अपमान किया। आरएसएस के इतिहास पढ़ाने के बजाय यदि भारत के सभी सरकारी स्कूलों में भारत का संविधान पढ़ाया जाए, तब सभी बच्चे को अपना अधिकार पता चलेगा। लेकिन सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, क्योंकि यदि सभी बच्चे को अपना अधिकार पता चल गया तो वे सरकार से सवाल पूछने लगेंगे और सरकार से अपना हक मांगने लगेंगे।